तो जैसा कि मैंने मैसेज डाला था आप लोगों को कि आज जो अपना आने वाले टाइम की गर्मियों की सब्जियां हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कब लगाना है, कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना बड़ा पॉट होना चाहिए। क्योंकि हम में से सभी गलती ऐसी करते हैं कि घिया लगा दिया, तोरी लगा दिया, क्या है कि 8 इंची 10 इंची गमलों में लगा दिया, वो छोटी सी बेल हो गई और फिर उम्मीद करते हैं कि फलता नहीं है, फल नहीं आ रहा है जी। फिर पता लगे किस में लगाया था, वो तो जी 10 इंची गमले में लगा हुआ है। तो ये चीज़ें नोट कर लो पेपर पेन के साथ कि 8 इंची 10 इंची 12 इंची गमले में कभी घिया तोरी आपकी फलेगी नहीं। बहुत ज़्यादा जोर मारेगा तो 1-2 फल आ जाएगा, वो भी तोरी का आ जाएगा, घिया का तो वो छोटा सा ही आएगा। क्योंकि इनकी एक्चुअली रूट जो होती है ना काफ़ी फैलती हैं, तो उसको एरिया चाहिए होता है। अगर डेप्थ नहीं भी है, क्योंकि इनका जो ऐसा नहीं है कि टैप रूट होता है, तो डेप्थ नहीं है तो डायामीटर जो है कम से कम होना चाहिए। डेप्थ अगर 1 फुट भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन डायामीटर जो है कम से कम 2 फुट डायामीटर का आपका पॉट होना चाहिए। चाहे वो घिया है, तोरी है और बाकी चीज़ें हैं, तो उसमें आपका लग सकता है। अदरवाइज़ आप चाहें कि 8 इंची 10 इंची या 12 इंची गमले में लगा दें तो उसमें वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये सोच लें, ये सोचने के बाद ही लगाएं चीज़ें। और दूसरी बात आती है कि एक तो पॉट की बात हो गई, फिर आती है न्यूट्रिशन की बात कि न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि हम सब्जी कौन कौन सी लगाएं गर्मियों की। देखो, गर्मियों की सब्जियां मार्केट में मिल तो जाती हैं, सारी मिल जाती हैं, लेकिन बात वही है कि कैसी है, कितना पेस्टिसाइड है, कितना उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डाला हुआ है, कितने टॉक्सिन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मिलेंगी तो बहुत सुंदर सुंदर सब्जियां मिलती हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग जो है यही चाहते हैं कि बहुत हरी सब्जी हो, बिल्कुल सीधी हो। लेकिन जितना ये खूबसूरत दिखाई देता है उतना ही ख़तरनाक भी है। तो क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है, पूरा कलर आ जाएगा उसमें, ऐसी चीज़ें उग जाएंगी, तो वो चीज़ें नुकसानदायक है। इसीलिए हम सब एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अपने घरों में, जिनके ऊपर छत पे जगह है, बालकनी में जगह है, जितना हो सके आप अपनी ग्रीन या जो वेजिटेबल्स हैं समर की और विंटर की, ये उगा सकें। तो हमारी जो विंटर तो अब जा रहा है, चला जाएगा, 1 महीने में और चला जाएगा, तो हम मतलब अर्ली जो समर्स की अर्ली वेजिटेबल्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे लगा लें कि मार्केट में जब आए, महंगी आए, उस टाइम हमारे घर में से भी निकल रही हो और हम अपना सब्जियों का जो है आनंद उठा सकें, बिल्कुल केमिकल फ्री। तो उन सीरीज़ में मैं बताऊं, सबसे पहले घिया हो गई। घिया के बाद आ जाता है, आप चप्पन कद्दू लगा सकते हैं इस टाइम, ककड़ी लगा सकते हैं, तोरी लगा सकते हैं, खरबूजा लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, जुकुनी है वो जुकुनी भी लगा सकते हैं आप, टिंडा लगा सकते हैं, शिमला मिर्च, तरबूज भी बहुत पसंद आता लोगों को, ये भी घर में आप उगा सकते हैं। तो इन सब के लिए हम डिस्कस करेंगे कि कैसी मिट्टी चाहिए। भिंडी है, कद्दू जो पेठा कद्दू होता है वो लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां हैं जो अपना 10-12-15 किस्म की सब्जियां हैं, ये हम लगा सकते हैं। और इसका अगर अर्ली लगाना है तो अभी टाइम आ रहा है कि अभी हम लगाएं इसको, अभी बो दें, ताकि जो है ये 15 फरवरी तक हमारे पौधे बाहर निकल आएँ और जैसे ही गरमाइश पड़े एकदम से ग्रोथ करे। तो मैं सीड्स ऐसी बताऊँगा आपको जो 45 डेज़ के अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। अगर सही न्यूट्रिशन देंगे तो ओनली 45 to 50 डेज़ आपकी जो फ्रूटिंग है स्टार्ट हो जाएगी। सपोज़ करिए कि आज 16 जनवरी है और हम आज कल में लगा देते हैं इसको, तो ये 15 दिन में बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी है आपको। सबसे बड़ी सावधानी, जो इस टाइम बीज लगाएंगे, रात को ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिन में टेम्परेचर अलग हो जाता है, मतलब 2-3 गुने का डिफरेंस हो जाता है। रात को 6 डिग्री है तो दिन में 18 डिग्री भी हो जाता है, 15 डिग्री भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आप जो सीड्स बोएंगे उसको डायरेक्टली ज़मीन में नहीं बोएंगे। डायरेक्टली अगर ज़मीन में या गमले में बो देंगे तो वो दिन और रात के टेम्परेचर के बीच वो फंस करके या तो जल्दी उगेगा नहीं, देर से उगेगा, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का टाइम ले सकता है। और दूसरा, अगर नहीं उगा तो वो सड़ जाएगा। तो उसमें क्या करना है आपको कि उसको ट्रे में उगा सकते हैं या फिर अंदर रख के ट्रे को उसमें उगा सकते हैं, या थैलियों में बो करके अंदर रख सकते हैं, ऐसी कंडीशन कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं बताऊं आपको कि उसमें हम आज तो बात कर रहे हैं, कल उसको करके दिखाऊंगा। तो जो भी सीड्स हैं इस टाइम की, उनको पहले रात भर क्या करना है, आपने सोक करना है। रात भर मतलब भिगोना है आपको पानी के अंदर, और सुबह उठ करके
उसको क्या करना है कि अखबार में लपेटिए, गीला अखबार करके लपेट के, और उसको किसी गर्म कपड़े में आपने उसको रखना है लपेट के, और 5-7 दिन तक रखेंगे तो वो जो है ना 5 दिन 4 दिन के अंदर जो ना अंकुरित हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो है स्प्राउट्स आ जाएंगे। स्प्राउट्स आने के बाद आप जो है मिट्टी में या आप थैलियों में उसमें शिफ्ट करेंगे तो वो जो चीज़ है वो आपकी टाइमली 7 दिन 6 दिन 8 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगी। अदरवाइज़ ऐसे लगाएंगे तो मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊं, आपके सामने मैंने जुकुनी के बीज बोए थे और वो जो है कई दिन हो चुके हैं, आज मेरे ख्याल से 15 दिन हो गया, लेकिन 15 दिन में भी जुकुनी के बीज और उसके हमने चप्पन कद्दू के बीज बोए थे। तो मैं दिखाऊं कि वो बाहर अभी तक नहीं आए 15 दिन में। ये देखिए, ये मैंने इसी ट्रे में बोआ था और अभी तक बाहर नहीं आया, देख रहे हैं आप एक भी। लेकिन ये देखो कि ये कैसे बाहर आ रहा है, ये देखो, देख पा रहे हैं? आई होप यस और नो बता दें, देख रहे हैं? जी सर, जी सर। ये देखोगे 15 दिन बाद तो ऐसी कंडीशन आएगी, क्योंकि मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बाहर ही छोड़ दिया था कि हम यहीं छोड़ दें, यहीं रहने दें ऊपर छत के ऊपर। तो ठंड लग के देखो, लेकिन बीज की क्वालिटी बढ़िया होने की वजह से ये ख़राब नहीं हुआ और अब ये बाहर आना शुरू हुआ है। जबकि ये बीज जो है अगर गर्मियों में लगाएं और अंदर लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा चौथे दिन इसका पौधा बाहर आ जाता है, लेकिन अब 15 दिन बाद आना शुरू हुआ है। ये देखिए किस तरह से ये आपके सामने बीज लगाए थे, 2 वीक बीत चुका है इसमें। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए कि जो हमारा 20 दिन 15 दिन का टाइम ले, उससे बेटर ये है कि हम उसको तरीका ऐसा अपनाएंगे कि उसको गरमाइश देंगे ताकि अंदर वो स्प्राउट हो जाए, और स्प्राउट होने के बाद हम इसमें लगाएंगे तो हमारे बीज जल्दी आ जाएंगे बाहर और हमारा जो टाइम लॉस है वो नहीं होगा। जैसे एक ये आ रहा है, दूसरा ये देखिए, इसकी ये कंडीशन देखिए, स्प्राउट जो है इस तरह से निकल रहा है। तो ये आपने लाइव डेमो देख लिया कि क्या कंडीशन होने वाली है। सिर्फ बात करने की बात नहीं, इसमें सब में हमने लगा रखा था, तो और भी देखें खोद के। ये देखो, इन सब की कंडीशन कुछ इसी तरह से है। ठंड और गर्मी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से। अगर मैं इसको अभी अंदर रख दूं आज से, तो अंदर रखूं तो देखेंगे कि अंदर की गर्माइश इसको मिलेगी तो 3 से 4 दिन में ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। सेंट में नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ये तो कंडीशन हो गई। सीड बोने के लिए मैंने बता दिया था, लेकिन ये जो फूटा है, हाँ जी, इसको नीचे रखना है कि ऊपर रखना है? हाँ, यही बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो फूटा है इसको ऊपर रखना है कि नीचे रखना है। यही चीज़ मैंने बताई थी कि ये देखिए, जो पॉइंटेड पार्ट होता है ना, चाहे वो घिया हो, तोरी हो, करेला हो, जो पॉइंट वाला पार्ट होता है उसको हमें नीचे देना है। वहाँ से ये रूट निकल रहा है, शूट नहीं है। शूट देखिए, ये जो दूसरा पोर्शन है ये शूट का है। ये 2 जो पत्ते हैं ना, जो इसके बीच के जो कोटिलेडन्स हैं, ये ऊपर वाले, इसके बीच में से निकलेगा। ये देखो कि ये तो पीछे से निकल गया, जो पॉइंटेड पार्ट है वहाँ से ये रूट निकल रहा है, और इसको हम ये करें, ये हमने निकाल दिया इसके बीच में से। ठीक है, ये इसका कवर हट गया। अब ये जो 2 देख रहे हैं पार्ट, ये दोनों इसके 2 लीव हो जाएंगे, जो स्टार्टिंग के लीव्स होते हैं वो लीव्स हो जाएंगे, और जो सूट निकलेगा हमारा वो कहाँ से निकलेगा, ये देखिए, इसके बीच में से निकलेगा। ये देखो 2 पत्ते ना, इसके बीच में से जो ऊपर का पौधा है वो निकलेगा, और ये 2 पत्ते जो हैं इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए, इस तरह का जो पहला बीज वाला पत्ता है वो इस तरह का पत्ता बन जाएगा, और तीसरा पत्ता निकलेगा तो वो इस तरह का निकलेगा। तो बीज भी कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए, सीड के लिए जो मिट्टी है वो मिट्टी हमें बहुत ही सॉफ्ट देना पड़ेगा सीड उगाने के लिए। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि रात भर सोख करके और उसको जो है हमें सुबह छान करके अखबार में लपेट करके और किसी गर्म कपड़े में हम
डाल लेंगे, गर्म कपड़े में लपेट के रखेंगे उसको। 3 से 4 दिन में जो है वो सारा स्प्राउट हो जाएगा। गर्माइश चाहिए इस टाइम सीड को, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और स्प्राउट होने के बाद हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, तो वो 3 दिन में फिर 4 दिन में बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट बीज लगाएंगे तो जैसे मैंने लगाया था आपके सामने, ये भी भिगो के लगाया था, लेकिन भीगे होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं 15 दिन में जा करके वो स्प्राउट होना शुरू हुआ है। और अगर इसी तरह का टेम्परेचर डिफरेंस रहा तो वो जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि रूट उसकी बढ़ नहीं पा रही है, आपने देखा। तो इसी तरह से हम उसको भी, ट्रे को भी हम अंदर रखेंगे, ऐसी जगह पर रखेंगे। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप धूप लगा सकते हैं, और रात को हमें रखना पड़ेगा, रात को अंदर रखना पड़ेगा। तो ये तो सीड उगाने की बात हुई, वो तरीका मैं सारा बताऊंगा आपको। दूसरी बात मिट्टी की करें। मिट्टी में क्या है कि आप देखेंगे घिया है आपका, नॉर्मल मिट्टी जो गार्डन सॉइल है, 7:1 का रेशो जो है, 7 पार्ट मिट्टी का, 1 पार्ट जो ना लीफ कंपोस्ट का लेना है। और अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तो 6:2 का रेशो लेना है, मतलब 6 पार्ट मिट्टी के, 2 पार्ट बर्मी कंपोस्ट के हो गए। उसमें नीम खली जो है 250-300 ग्राम नीम खली मिलानी है उस रेशो के अंदर। और स्टोन डस्ट तो देखिए बिल्कुल मत भूलिए, किसी भी सब्जी के लिए कैल्शियम की मात्रा ज़रूर चाहिए होती है। कैल्शियम है तो वो स्ट्रांगली पौधा चलेगा आपका। तो वो तो नॉर्मल मिट्टी में लगा देंगे, जैसे घिया है, तोरी है, जुकुनी है, मिर्च है, इन सभी के लिए नॉर्मल मिट्टी चाहिए। मिट्टी इसमें डिफरेंस किसके लिए चाहिए? मिट्टी डिफरेंस चाहिए आपको ककड़ी जैसे है, ककड़ी है, खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, मतलब कि मेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, वाटरमेलन एंड ककड़ी। ये जो है 3 चीज़ें ऐसी हैं, इसके लिए मिट्टी अलग चाहिए होती है। मिट्टी कैसी चाहिए होती है? इसमें रेतीली मिट्टी चाहिए होती है। रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल। मतलब हम क्या करेंगे, जो सॉइल गार्डन सॉइल मिलाएंगे वो 7:1 या 7:2 या 5:3 का जो रेशो बताया है मैंने, उस रेशो में क्या करेंगे कि हम जो 7 पार्ट मिट्टी का लेने वाले थे उसमें क्या करेंगे, 2 पार्ट हम सैंड डाल देंगे। 2 पार्ट सैंड का होगा, 5 मिट्टी का होगा, 1 लीफ कंपोस्ट का होगा। तो वो रेशो बन गया आपका। और स्टोन डस्ट का जितना जो भी मेज़रमेंट होगा उसका हाफ पार्ट स्टोन डस्ट का लेना है आपने। तो वो सॉइल जो बनेगा वो खरबूजे के लिए, मतलब के मस्कमेलन, और तरबूज मतलब वाटरमेलन, और ककड़ी, खीरा। तो इन चीज़ों के लिए जो है इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। रेतीली मिट्टी इनको लाइक करते हैं ये। दूसरी बात और, जहाँ भी ये चीज़ लगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बालू रेत, बालू रेत, वो मैं सारी दिखाऊंगा। कल मैं सारी कलेक्शन करके एक एक चीज़ आपको दिखा करके, मिक्सिंग करके प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कहीं कोई आपको गुंजाइश ना रह जाए इसकी कि भाई ये क्या था, कहाँ था, कैसे था। तो वो मैं सारी करूंगा डिस्कस। तो ये चीज़ें हम मिला करके और लगा सकते हैं। और जो हमारा मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, इसमें क्या होता है, हमें मिठास की ज़रूरत होती है। मीठा होना चाहिए फल, तभी इसकी वैल्यू है। अदरवाइज़ तो कोई वैल्यू नहीं, फल गया कर गया, जब खाने लगे और फीका है तो वो। लेकिन इसमें मिठास कहाँ से आती है मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि एक ही एरिया में, हमारे हरियाणा में काफ़ी होता है, ये मस्क मेलन काफ़ी लगाया जाता है, वाटरमेलन भी होता है। लेकिन क्या है, इसमें मिठास कहाँ से आती है आप लोग नोट करिए। ज़मीन, जिस ज़मीन के अंदर पोटास की मात्रा है उसमें तो खरबूजा जो मस्क मेलन है, तरबूज है, वो मीठा होगा। अदरवाइज़ जहाँ पे नहीं है वो मिठास नहीं आएगी। तो इसीलिए हमारे हरियाणा के अंदर ये हमारा जो तरावड़ी का एरिया है, उस एरिया में ज़मीन के अंदर जो है पोटास की मात्रा अच्छी है। तो वहाँ पे जो खरबूजा उगाया जाता है बहुत ही खुशबूदार और बहुत मीठा होगा। और दूसरे एरिया में उगाया जाता है उसमें मिठास होगी नहीं, उसका जो रंग है वो भी नहीं चटक आएगा, लाल नहीं आएगा, कहने का मतलब। तो आपको क्या करना है कि ये जैसे बनाना पील्स है, इसमें पोटास की मात्रा नेचुरल रूप में बहुत होती है। तो बनाना पील्स का जो खाद है या बनाना पील है वो आप इसमें डाल सकते हैं। जहाँ भी ये लगाएंगे वहाँ पे इसकी अधिकता होनी चाहिए इस खाद की, तो आपका जो फ्रूट है वो बहुत मीठा होगा। इसी तरह से टमाटर, कई लोग कहते हैं कि हमारे टमाटर लाल नहीं हो रहे हैं, लाल नहीं हो रहे हैं। आप जो है बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र या बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते, एसिडिक हो जाता है। तो ये देखिए, अब ये टमाटर है, इतनी सर्दी में भी आप देख लो कि रेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो मेरा फर्टिलाइज़र है, जो लीफ कंपोस्ट है, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर मैंने बताया था कि बनाना वेस्ट, बनाना पील्स लगभग हमने 15 टन के अंदर 15 ट्रॉली
इस्तेमाल की हुई है। इस वजह से देखो इस सर्दी में भी आप जहाँ देखेंगे टमाटर पके हुए हैं, चाहे इस गमले में देखेंगे, और कलर भी पूरा लाल चटक है। तो इसके लिए जो कलर है और स्वीटनेस है, इसके लिए पोटास जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन पोटास का मतलब ये नहीं है कि केमिकल वाला पोटास ला करके आप उसमें डाल दें, काम करेगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट्स को नेचुरल जो है चीज़ें, जो प्लांट्स मैटर से बनी है, वो चीज़ें ज़्यादा ये लाइक करते हैं और जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, एक गौर से सुनिए, जंगलों में कौन फर्टिलाइज़र देने जाता है प्लांट्स को, और फ्रूट्स भी उगते हैं जंगल के अंदर, आप देखेंगे कि फ्रूट्स भी बढ़िया लगता है, उसकी कोई टेकिंग केयर नहीं है, लेकिन वो कैसे इतने बढ़िया हेल्दी प्लांट चलते हैं। रीज़न बिंग देखिए आप, तरह तरह के पेड़ होते हैं जंगलों में, उनके पतझड़ के टाइम पत्ता झड़ता है नीचे और उसकी एक अच्छी खासी मोटी लेयर हो जाती है। तो जब बरसातें आती हैं वो पत्ता सारा गल जाता है और उन पत्तों की खाद जो है खाद बन करके और उन प्लांट्स के रूट्स को न्यूट्रिशन मिलती रहती है। मतलब साइकिल देखिए कि ऊपर से पत्ता प्लांट में हो गया और वही पत्ता गिरा, वही बरसातों में सड़ के और जो है वो न्यूट्रिशन का काम करने लग गया प्लांट्स में। तो इसीलिए वो इतने प्लांट हेल्दी होते हैं। तो वहाँ से आप एग्जांपल उठाइए कि घर में भी पत्तों की खाद जो है वो कई तरह के पौधे हैं, कई तरह के न्यूट्रिशन उसके बीच में शामिल हैं। तो अब हम पॉट का चुनाव करते हैं कि कैसा होना चाहिए। पोटास जो है ना राख में मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि जलने के बाद आपको जैसा भी पता हो कि कोई भी चीज़ है जलने के बाद जो है तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू तो है बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल नाम मात्र का होता है, करते हैं कई लोग और होता है यूज़, लेकिन बहुत ज़्यादा पोटास उसमें नहीं मिलेगा। फिर उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ की राख है वो। तो राख से नहीं बल्कि सबसे बढ़िया आपके जो आसपास मिलने वाली चीज़ है, केला घर में ख़राब हो जाता है, उसको डायरेक्टली बारीक काट करके और गमलों में दबा दें। मतलब ऐसे दबाना है कि वो आपको बाहर ना दिखाई दे, अंदर रह जाए, नहीं तो उसमें वो कीड़े लगेंगे और हो जाएगा। और मैं हालांकि सड़ा के भी कह सकता हूँ डालने के लिए, लेकिन सड़ा के डालने के बाद क्या है कि कई लोग कच्चा डाल देते हैं, कई लोग पूरा मिला नहीं पाते, तो उससे क्या होता है टेक्सचर जो है उसका एसिडिक हो जाता है। हमने तो डाला था बेनिफिट के लिए, बट उसका जो है नुकसान शुरू हो जाता है प्लांट में। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, नहीं तो जो अच्छा कर सकते हैं ना तो उसको बैक्टीरिया में डिकम्पोज करके जो बनाना है, बनाना पील्स है या ख़राब बनाना है, कुछ भी ख़राब नहीं है। अगर ख़राब हो गया आपके घर में बनाना तो आप देखना उसको क्या करना है, बारीक बारीक कट करके और उसके गमलों में दबा दीजिए, जहाँ भी आप ये चीज़ें लगाते हैं उसमें दबा दें, तो देखेंगे कुछ दिनों बाद बहुत ही बढ़िया उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर उसका कई लोग कहते हैं 1 हफ्ता पानी में भिगो लो और उसके बाद डाल दो, तो वो एसिडिक होने की वजह से उसका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपने, या तो डायरेक्ट दबा दें या फिर पूरी तरह से डिकम्पोज करने के बाद करें। तो हम पॉट की बात आते हैं, तो खासकर घिया तोरी जो लगाना है, करेला लगाना है, तो उसमें ना इस तरह का कम से कम होना चाहिए, जैसे 2 फीट गहरा हो गया, 2 फीट गहरा ना भी हो, 1 फीट गहरा हो, लेकिन डायामीटर जो है इसका देख रहे हैं आप, तो ये डायामीटर ड्रम का जो है लगभग 2 फुट से ऊपर ही है। तो 2 फुट 2.5 फुट डाया का जो है ये गमला मतलब इस तरह का होना चाहिए पॉट, चाहे कोई टब हो या ग्रो बैग में लगा रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता। तो इस तरह के पॉट में लगाना है। और मिट्टी आपको मैंने बता दी, इस तरह की मिट्टी बनानी है जो 7:1 की रेशो है उसमें करनी है। जो घिया तोरी है इसके लिए, करेले के लिए, और रही चप्पन कद्दू वगैरह की बात है, हाँ कद्दू की बात है, कद्दू भी जैसे बेल वाली है तो उसके लिए इसी तरह का गहरा चाहिए, तो उसमें फ्रूटिंग आएगा। जैसे कि मेरे आपने ये देखे थे घिए कुछ देखो बीज के लिए मैंने छोड़ रखा है, अब तो सर्दी के मारे सारा सूख गया है बिल्कुल। तो ओरिजिनेट प्लेस जो है यही था इसका, ये देखिए ये सब सूख चुका है, तो इसको हम निकाल के क्या अब नया जो है उसमें लगा देंगे। तो ये तो पॉट वाली साइज़ हो गई। बाकी दूसरी चपन कद्दू की बात करें, चपन कद्दू है या और जैसे चीज़ें हैं, तो उनमें क्या है कि हम छोटा पॉट भी ले सकते हैं। खीरा है तो उसमें हम थोड़ा छोटा पॉट भी, जैसे कि अभी ये बाल्टी है इसमें भी लगा देंगे तो आपका खीरा चपन कद्दू बहुत बढ़िया लगेगा। चपन कद्दू की तो मैं बताऊं आपको, न्यूट्रिशन अगर लिक्विड न्यूट्रिशन दे रहे हैं और हर 15 दिन पे दे रहे हैं, तो आपको ये जो 10 इंची गमला है हमारा, 10 इंची गमला है, उसमें भी बहुत बढ़िया हो जाता है। जैसे मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये 10 इंची गमला है और इसमें मैं क्या करता हूँ, चपन कद्दू के 2-2 पौधे लगा देता हूँ। और 2 पौधे जो हैं मतलब उसमें से ये समझो कि हर तीसरे दिन
4 फल, एक पौधे में से 2 फल निकल के आता है। तो 2 पौधे लगा दिए तो एक गमले में से 4 फल निकल गया, 10 लगा दिए तो 40 फल निकल आया। तो मतलब अपने 4 लोगों के परिवार से कहीं ज़्यादा जो है वो सब्जी हो जाती है आपकी। तो इसमें भी लगा सकते हैं, चप्पन कद्दू जैसी चीज़ है। जैसे कि टमाटर है, टमाटर मैंने कहा 12 इंची गमले में लगा सकते हैं। भिंडी भी 12 इंची गमले में लगा सकते हैं आप, ठीक है। चप्पन कद्दू लगा सकते हैं, और टिंडा है ये भी लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, ये 10 से 12 इंची गमले में लगा सकते हैं। बाकी की जो बची घिया है, ककड़ी है, खरबूजा है, तोरी है, करेला है, इसके लिए थोड़ा सा गमला जो है 12 इंची से ऊपर चाहिए। जैसे कि 14 इंची, 16 इंची, 20 इंची, 24 इंची, 30 इंची ऐसे में लगाएंगे। मतलब जितना बड़ा रहेगा आपका तो उसमें उतना फ्रूटिंग आएगा। उसके लिए मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। और ये देखो, एक कट्टे में पपीते का पौधा लगा दिया, ये बेचारा फल ही नहीं आ पा रहा है इसमें। रीज़न क्या हो जा रहा है इसका कि जगह छोटी है, उसकी रूट्स फैली नहीं, और ये आलम है। और उसी पपीते को मैंने ये देखो कि ड्रम में लगाया मैंने। ये 24 इंची का ड्रम है, 24 से 26 इंची का ड्रम है, और इसमें पौधा देखो लगा हुआ, और फल देखो कि किस तरह से बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंसेस आती हैं आपको छोटी चीज़ों में लगाएंगे। कई लोगों ने पपीता क्या किया हुआ है कि 10 इंची गमले में, 12 इंची गमले में लगा दिया, और मेरे पास फ़ोटोज़ आई हैं कि जी पपीता फल नहीं दे रहा है। तो पपीता फल कैसे देगा? अब इसी में देखो कि 2 पौधा एक साथ का लगा हुआ है, लेकिन एक की जो हाइट छोटी रहेगी, एक ने अपने आप को खींच लिया ऊपर। तो इसको जगह चाहिए होता है, एक्चुअली में जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आपको ये चीज़ें देख करके लगानी है। अब बैंगन अगर 8 इंची गमले में लगा देंगे तो नहीं लगेगा, उसकी डेप्थ चाहिए, क्योंकि उसका जो होता है टैप रूट होता है। मैं दिखाऊं आपको, टैप रूट होता है बैंगन का। तो अगर हम 8-10 इंची गमले में लगा देंगे तो 2-4 फल देके बंद हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ है, देखिए कि ये हमने कट्टे में लगाया, इसकी डेप्थ जो है लगभग 1.5 फुट कट्टे की है, और इसमें आप देखोगे कि फ्रूटिंग, अच्छी फ्रूटिंग आ रही है बैंगन की। तो डेप्थ के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जैसे टैप रूट है, इसकी गहराई कम से कम 2 फुट जाती है, 1.5 फुट जाती है, तो इतना आपका होना चाहिए। तो इन कट्टों में ये बैंगन सरवाइव कर रहा है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि कभी भी सब्जियां जो है उस हिसाब से छोटे पॉट में नहीं लगानी चाहिए। छोटे पॉट की सब्जियां मैंने जैसे आपको बताई, तो वो जो है वही सब्जियां आपके छोटे पॉट में हो सकती हैं। इसलिए पॉट का चुनाव इस तरह करना है, मिट्टी का करना है, और पौधे उगाने का काम करना है कि भाई किस तरह से हमें उगाने हैं। ऐसे नॉर्मली अगर 15 फरवरी के बाद करें तो आप पौधे लगाएंगे रात भर सीड सोक करके और उगाएंगे, और आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन जो है सारे पौधे आपके बाहर आ गए हैं। चाहे वो खीरा है, ककड़ी है, भिंडी है, तोरी है। एक करेला जो है वो टाइम लेता है। करेला वैसे भी नॉर्मल टाइम में भी लगाएंगे भिगो के, फिर भी वो 10 से 12 दिन, 15 दिन का टाइम ले लेता है, क्योंकि करेले का जो है वो बड़ा हार्ड होता है उसका। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि करेले को भी हम 8 से 10 दिन में कैसे उगा सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें कलेक्शन करके हम कल इसको प्रैक्टिकली हम करेंगे। और आज जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें कोई क्वेश्चन रेज हुआ है आपका, तो वो क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं अभी मेरे से।